वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सवाल है पाकिस्तान का उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज की इस ट्रांसमिशन का मकसद उन तमाम लोगों के साथ एक सॉलिडारिटी शो करना है, उन तमाम लोगों के लिए जो मदद आप लोग कर सकते हैं उस बारे में बताना है। और इसी सिलसिले में हमने बात की अपने करस्पॉन्डेंट से भी, आज़ाद कश्मीर में भी। इसके साथ साथ जो नीड्स हम अराइज कर रहे हैं कि क्या क्या ज़रूरियात हैं उनकी। एक जो बहुत ही बेसिक नीड है, जो नादिया से हमारी अभी बात हुई, लोगों ने शुक्र भी अदा किया कि उन्हें वो चीज़ें भी मिल रही हैं, खाने को भी मिल रहा है। बट घर घर होता है, अगर घर आप अपने घर से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी तकलीफदेह चीज़ होती है। अपना घर को छोड़ देना, और जैसे कि खातून ने कहा कि वो सिर्फ अपने बच्चे को लेकर रात में निकली हैं, सब कुछ छोड़ दिया पीछे। जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन घर की याद वो हमेशा सताती रहती है। वो दर, वो दीवार जहाँ पे आपके दिन गुजरे होते हैं, जहाँ पे आपकी खुशियाँ, आपकी यादें मुंसलिक होती हैं, उसकी याद आपको हमेशा आती है। और उसकी याद ही को लेके फिर इंसान रो पड़ता है, आंसुओं का सैलाब नहीं रुकता। तो घर किस तरह से बनाया जा सकता है, ये ख़याम साहब से और तारिक साहब से हम पूछते हैं कि अब इन लोगों के लिए जो घरों का मसला है, जो घर दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं, कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो अपने घरों को लौट सकते हैं। वो घर तो नहीं मिल सकता, लेकिन नए घर की बुनियाद कैसे डाली जा सकती है। Let's differentiate between a house and a home. So we can start by rebuilding a house. Of course, once they move back in, it will be a home. And our जब KRT कराची रिलीफ ट्रस्ट हमने शुरू किया, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम घर बना के देंगे लोगों को। और क्योंकि हमने ज़ियारत के अर्थक्वेक में तकरीबन 100 घर इस तरह से बना के दिए थे, और इस दफ़ा हमने जिस एरिया में ये खातून बता रही थी, मुंडा हेडवर्क्स का एरिया, जहाँ ओवरनाइट ये हुआ है, हमारे लोग वहाँ गए थे, एंड वहीं से हमें इंस्पिरेशन हुई थी कि घर बनाने शुरू करते हैं। तो हमने वहाँ के लिए एक आरकॉप वालों के साथ बैठ के एक डिज़ाइन किया है, टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स ने, जो कि दैट हाउस कॉस्ट अबाउट 150,000 रुपीज़। उसमें हम सामान सब प्रोटोटाइपिंग करके 1.5 लाख रुपए में क्या क्या चीज उस घर में आएगी और किस साइज का घर है? इसमें एक्चुअली जी 3 कैटेगरीज घर के बनेंगे। हाँ। एक जो पक्के मकान है, जो पक्के के इलाके में बनेंगे ईंटों के साथ, ठीक है। उसके बाद जो गांव वगैरह के घर हैं वो अलग बनेंगे, वो मड सीमेंट होगा। और 75,000 रुपीज। और कच्चे के इलाके के जो घर हैं वो, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो हमने वहाँ पे बैम्बू और चटाई का एक सिस्टम बनाया, और वो घर सिर्फ 15,000 रुपए कॉस्ट करता है। हमने वो देखा है IAP वालों। आप बता रहे थे कि कितना था, कितने घर डिस्ट्रॉय हुए हैं? अभी आपने बताया 18 लाख। ये तो बड़ी इब्तदाई फिगर्स है ना, इसके बाद आगे आने दिनों में तो फिगर्स और बढ़ेंगी। 18 में से 12 लाख सिंध में है, ठीक है जी। और ज्यादातर डेवस्टेशन जो सिंध में आई है वो आई है कच्चे के इलाके में। तो लेट से अगर आपका 10 लाख घर भी हो और आप 15,000 रुपए में एक घर बना रहे हैं, तो 1.5 बिलियन रुपए में 1.5 बिलियन रुपीस में यू कैन गिव ऑल ऑफ दीज पीपल। लेकिन तारिक साहब, ये तो यानी ये टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होगा, यानी ये तो इब्तदाई लेवल पे होगा ना। कच्चे के इलाके के घर जो हैं वो होते ही इस तरह के बने हुए हैं, उनमें सॉलिड कंस्ट्रक्शन। मगर मुझे एक चीज बताएं, अगर कच्चे के इलाके में किसी का घर है और अब तो वहाँ दरिया फुल फोर्स से बह रहा है, तो आप इन लोगों को कहाँ रिलोकेट कर रहे हैं? आप कहाँ ये घर बनाएंगे बैम्बू का? एक्चुअली कच्चे का इलाका बेसिकली है क्या, ये भी आप सबको एक्सप्लेन कर दें कि इट्स द फ्लड प्लेन ऑफ द इंडस, ठीक है, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली एट टाइम्स 25 किलोमीटर्स इन विड्थ, जहाँ पे दोनों साइड पे इंडस के बैंक्स हैं। इंडस के जो बैंक होते हैं, जब दरिया फुल फोर्स में नहीं जा रहा होता तो जो एक जगह रह जाती है, 1.5 किलोमीटर विड्थ होती है, उसे कच्चा कहते हैं। और उन जगहों पे दरिया की विड्थ होती है जब वो नॉर्मल फ्लो कर रहा था 1 से 1.5 किलोमीटर, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है। जब वो फ्लड में आता है तो अप टू 25 to 35 किलोमीटर, ठीक है। ये 35 किलोमीटर का जो इलाका है, इसको कच्चे का इलाका कहते हैं। इट इज द फ्लड प्लेन ऑफ द इंडस एंड इट हैज बीन डिजाइन्ड लाइक दैट कि जब इंडस फ्लड करेगी तो दोनों साइड पे बैंक से इसमें कंटेन। मगर लोग यहाँ आके कल्टीवेशन कर रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, लोगों ने जंगल वंगल सब काट दिया और आबाद कर दिया है। एक्चुअली ये हुआ है वहाँ पे। अब क्या करें इन लोगों का, क्योंकि हैं तो इंसान अब नहीं जाते और जाना भी है उन्हें वापस, रिसीड कर जाएगा वहाँ। तो हम देखिए, वहाँ बहुत जरूरी बात यह है कि वो उनकी अपनी लीगल जमीन नहीं है, तो हम वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होम्स वगैरह नहीं बना सकते। मगर हमने देखा है IAP जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, उन लोगों ने हमारे साथ भी टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स काम कर रही है, जो वॉलंटियर कर रहे हैं, हमारे शिकारपुर कैंप मैनेज कर रहे हैं। तो उन लोगों ने हमें इंट्रोड्यूस किया कि देयर इज अ बैम्बू और चटाई का स्ट्रक्चर है जो कि तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है, और वो
it's very ख़याम साहब बनेगा किस जगह पे? असल चीज ये है, देखिए, वो तो ऐसे उन्हीं लोगों के जहाँ से वो आए हैं ना जी, वहीं पे बनेगा। लेकिन अभी तो एक इशू तो और यहाँ पे अराइज हो गया ना कि अब वो तो रिवर जब आया इंडस में, जब वो फ्लडिंग हुई है, वो एरिया बह गया। अब ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं कि अब उन एरियाज में अब वो दूसरे लोग आ जाएंगे उसको क्लेम करने के लिए, तो जो लोग चले गए अब वो तो नहीं रहेंगे वहाँ पे उस जगह पे। अंदरूनी पॉलिटिक्स, ये अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, आप लोग इसको किससे मैनेज करते हैं जब आप लोग बाहर से आते हैं? तो ये किस तरह मैनेज करते हैं जो मसला? मैं बताता हूँ जी, कच्चे के इलाके में जितने लोग बाहर निकले हैं ना, एक तो उनको बहुत सारा टाइम मिल गया था, तो वो अपने घर के आइटम बर्तन वगैरह लेके निकले। ठीक। और हर फैमिली जो है वो एक या दो बंदे अपने घरों में अपनी निगहबानी के लिए छोड़ के आई है। उनको फ्लड्स की आदत है, ठीक है, इतना सीवियर फ्लड की आदत नहीं है, मगर उनका बड़ा सिस्टम है, वो चारपाइयाँ ऊपर अपने वो पिलर्स के ऊपर लगा के वो बैठ जाते हैं वहाँ पे। इसीलिए देखिए वो लोग इसीलिए भी हमने जब देखा कि लोगों ने वो निकलने से इनकार इसलिए भी किया, दे सेड कि जी हमारे यहाँ पे घर है, हमारी यहाँ जमीन है, हम यहाँ पे नहीं निकलेंगे। माइट बी पॉसिबल उनको इस चीज का भी एहसास हो कि वंस दे लीव देयर हाउसेस तो उसके बाद वापस आने के बाद शायद वो वापस आ भी नहीं सके। बट अब जो प्लान आप लोगों का है वो आप उन्हीं जगहों पे दोबारा से सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी जस्ट डिफरेंशिएट। अभी जो आपने सुना जो केपी में जो खातून थी, वहाँ के इलाके के जो लोग हैं, they didn't have the time to take anything away, you know, उसने कहा हम सिर्फ बच्चों को लेके गए। उनकी पक्के की ज़मीन, जैसे तारिक ने अभी बताया कि उस पक्के इलाके में, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा प्रोग्राम है, वो हम 2 बेडरूम का एक घर बना के देंगे। सिंध में जो पक्के का इलाका है, वहाँ भी हम 2 बेडरूम का घर विद कोर्ट यार्ड मड सीमेंट से बना के देंगे। सो दोज आर, ये जो पक्के इलाके की बात हो गई। जो हमारा गिव अ होम का कॉन्सेप्ट है, वो दैट कंप्राइजेस ऑफ दीज, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो घर है ब्रिक्स का, वो हमें 1.5 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। इट्स अ कंप्लीट हाउस। यू आस्क्ड मी क्या क्या उसमें आप कितने बनाए हैं विद हाउसहोल्ड आइटम्स? कोई बनाए हैं? अभी नहीं, अभी हम स्टार्ट किया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 1st of October इंशाल्लाह। तो यही है कि इस वक्त इमदाद का टाइम है जी, रिलीफ है, एंड देन वी गोइंग टू रिहैब आफ्टर 30th September वी मूव इनटू द रिहैब फेज। सर्दियाँ आ रही हैं। अच्छा भी शॉर्ट ऑन टाइम, इसके लिए वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये बहुत ज़रूरी पूछना चाहूँगी, नादिया से जब हमने बात की तो उसने एक बच्चे को दिखाया था जिसको मस्कीटो बाइट्स का मसला आया था, गैस्ट्रो का मसला होता है, पेट में दर्द, उसने कहा था क्या क्या मसले हैं। और आपने अभी कहा था कि यहाँ से कुछ लोगों ने पैरासिटामोल भेजी, नाम नहीं, अच्छा पैरासिटामोल व्हाटएवर। देखिए मैं ये बता रहा था आपको ड्यूरिंग द ब्रेक के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मेडिसिन भेज रहे हैं उसके साथ डॉक्टर का होना जरूरी है। वी कैन नॉट जस्ट बी, आई मीन ऑफ कोर्स सब अपने दिल से करते हैं, मगर इसमें एक जिम्मेदारी की भी बात है कि अगर आप खाली दवाएं भेज रहे हैं खाने के साथ, अब हुआ ये कि खाने के पैक के साथ दवाइयां भी चली गई, उसी में बच्चे समझे कि ये कैंडी है, उन्होंने क्योंकि वो पिंक रंग की थी गोली, उन्होंने उठा के खाने लगी। तो हमने ये किया, इंडस हॉस्पिटल, सिन्हा फाउंडेशन, अमन फाउंडेशन, इनके साथ हमने अपनी रिसोर्सेज बनाई हैं। दे पार्टनर्ड विद अस। उनकी एम्बुलेंसेज, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स वो हमारे कैंप्स पे भी जा रहे हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू नो कि वेयर दिस कैंप इज। अच्छा, टू बी वेरी शॉर्ट, एक चीज मैं, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं जहन में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन जनरल बगैर नाम लिए आप ये जरा बता दें लोगों को, बहुत सारे लोग इस वक्त सुन भी रहे हैं, भेजना भी चाहते होंगे, कौन कौन सी डिजीजेस की दवाइयाँ वो ऐसी हैं जो जेनरिक, फजूल ना हो, जेनरिक ऐसी है, नाम लिए बगैर अगर आप बताएं। स्किन डिजीजेस, स्किन डिजीजेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, मलेरिया बहुत ज्यादा है वहाँ पे, और पेट की बीमारी और आई इन्फेक्शन। सो एंटीबायोटिक्स भेज सकते हैं आप, पेन किलर्स भेज सकते हैं, स्किन के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आई इन्फेक्शंस बहुत हैं। तो बट कंसल्ट द डॉक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी यानी अगर कोई भेजना चाह रहा है तो अगर इफ आई वांट टू सेंड सम मेडिसिन तो मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट करूं कि डॉक्टर के क्या क्या ये स्किन डिजीज है, इसकी कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं, एंड देन आई कैटेगराइज दैट मेडिसिन एंड सेंड दैट। कैंप नहीं भेजें, और हमारी वेबसाइट पे आप देखें जी, डेफिनेटली भेजें, पहले पता करें जहां आप भेज रहे हैं कि वहां पे डॉक्टर है कि नहीं, क्लिनिक है कि नहीं, फिर उस क्लिनिक में भेजें। एंड अगर नहीं है तो यू कंसल्ट द डॉक्टर जी, यस, कैटेगराइज द मेडिसिन्स एंड देन सेंड टू द कैंप कोऑर्डिनेटर। कराची रिलीफ ट्रस्ट को आप कांटेक्ट कर लें, हम आपको बता देंगे कि कहां भेजें। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच खयाम साहब, थैंक यू सो मच तारिक, दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल।
KarachiRelief.org is the website to go to। जैसे वो कह रहे थे कि आप इनमें कॉल भी कर सकते हैं, अगर इनको नहीं तो कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए ही ये हेल्प, राइट है ना, कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सवाल है पाकिस्तान का। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वर्ड जी। देखिए जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ क्लोजिंग के, रिहेबिलिटेशन फेज़ है और रिलीफ फेज़ है। रिलीफ फेज़ में हमें किसी पाकिस्तानियों को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर सब पाकिस्तानी दिल खोल के इस कैलामिटी के साथ चलेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, तो हमें किसी से बल्कि आप कह रहे थे 100 रुपए अगर एक पाकिस्तानी भी दे तो वो भी बहुत है। हाँ, एक बंदे के एक दिन का खाना है, ठीक है। तो अगर दिल खोल के सब पाकिस्तानी, और सबको करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना बड़ा डिजास्टर है, एंड पीपल हैव कम फॉरवर्ड, वी वांट, बहुत लोग कर रहे हैं और करते रहे। रिहेबिलिटेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें लोन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, बट कम से कम ये फेज तो हम क्रॉस करें। अगर हमने ये फेज सही क्रॉस कर लिया बगैर किसी से कुछ मांगे, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि हम दूसरा फेज। तारिक साहब, आई मस्ट से एट दिस मोमेंट द इकोनॉमिस्ट से अगर पाकिस्तान मजीद लोन्स देगा तो और जो है वो मुश्किलात में पड़ जाएगा, तो लोन्स लेने से पाकिस्तान को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे, सवाल है पाकिस्तान का, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सैलाब से सिंध की सूरत हाल। सूबे की कुल आबादी 3 करोड़ 50 लाख से जायद। मजमूई इजला की तादाद 23, मुतासरा इजला की तादाद 19। सैलाब से मुतासरा आबादी 82 लाख 15 हजार। हलाकतें 151। तबाह होने वाले मकानात की तादाद 5 लाख 10 हजार 215। फसलें तबाह 18 लाख 16 हजार 871 एकड़ आराजी। मजमूई नुकसान का तखमीना 500 अरब रुपए।